पता तो चली गया रिजल्ट आ गया अग्निवीर वाला, है ना भाई। तो अग्निवीर में अपने यहाँ से कोचिंग से 40 लड़के पास हुए। कितने? 40 में कुछ लोग आज मेरे साथ हैं, कुछ लोग नेक्स्ट जब भी आते रहेंगे मिलने तब आपसे मिलवाएंगे उन्हें। 40 पास हैं, ये बात ठीक है। थोड़ा सा रिजल्ट जो है ना मतलब ज़्यादा लड़के पास हुए हैं, लेकिन एक संस्थान से मेरे अकेले एक कोचिंग से, और ये भी सब लोग जानते हैं पढ़ाते सिर्फ और सिर्फ अकेले, सारे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाते हैं एक अकेले संस्थान से। इस एग्जाम की बात नहीं है, किसी भी एग्जाम में अकेले इतने पास होते हैं। 40 लड़के क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है ना। तो पहले तो हमें खुद पर ही बड़ा प्राउड है कि हम इतनी मेहनत कर लेते हैं कि सारे सब्जेक्ट लगभग हम 20 से 22 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अकेले, है ना। और वो 20 से 22 सब्जेक्ट इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं केवल मतलब घसीट दें ऐसे। हम कैसे पढ़ाते हैं हमारा रिजल्ट बताता है हर एग्जाम में। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले आपको बताए थे जूनियर असिस्टेंट में हो गया था, उसके बाद लेखपाल है उसमें 2 हो गए। अग्निवीर में 40 क्वालिफाई है, फाइनल मेरिट क्या होती है अलग बात है। आज क्वालिफाई 40 लड़के हैं, ठीक है ना। उससे पहले भी जो भी एग्जाम है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें हम कम से 1 से 2 लड़के होते नहीं हमारे, ठीक है ना भाई। तो चलिए आज मिलते हैं इन लोगों से और इन लोगों का थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हैं, है ना। थोड़ी सी इन्हें इज्जत बख्शते हैं है ना भाई। तो माला पहना के इन्हें आज थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि अब बचा इनका फिजिकल, है ना। तो अब पूरा फोकस रहना चाहिए इनका फिजिकल पे। मेहनत करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग भी मोटिवेट हो, है ना भाई। थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, हौसला आ जा भाई। चलिए ओके शुरू करते हैं। आज एक आते रहो इधर से। आ जाओ पिछली बार नहीं था, लेकिन पिछली बार नहीं हो पाया था, इस बार क्वालिफाई कर गया है ना। चलो आ जाओ आ जाओ। चलो इधर से आ जाओ चलो आ जाओ। हाँ हाँ अच्छा आगे आ जा भाई। इसकी शुरुआत यहाँ से बेचारा बिल्कुल 0 से शुरू किया है, लेकिन पढ़ाई बहुत की। पिछली बार नहीं हो पाया था, इस बार हो गया। ठीक है बिल्कुल। इससे आपको ये वर्तना से आता इटावा के पास है। तो पिछली बार यहाँ रुका था, तो है ना। तो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम रही होगी, नहीं हो पाया, लेकिन इस बार क्वालिफाई कर गया। आ जा भाई। हाँ हिमांशु इतने सारे तो कम से कम मिल गए हैं आपसे। कुछ लोग बच्चे उनसे बाद में मिलवाते हैं आप लोगों को। ये सब पढ़ने से होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो श्योर सबका हो जाएगा। नहीं पढ़ाई करते हैं फिर आप कुछ ना कुछ ऐसे उपाय देख रहे होते हैं आप। दूसरी बात ये भी रहता बेटा कि आप जिसमें मेरे पास पढ़ने आए तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें सिर्फ पैसे से मतलब और आपको पढ़ाई से मतलब रहेंगे ना। आपको जिस दिन मेरा ना समझ में उस दिन छोड़ जाओ ना, तो तुम मेरा प्रचार करो कहीं, ठीक है भाई। और ना तुम किसी को लेकर आना कि तू चल भाई और हम माँ साहब हमें फ्री कर दिए तुझसे पैसे लगेंगे। हाँ तो ऐसा कभी करते नहीं हम। मेरे लिए सब छोटे भाई बहन की तरह सबको सेम उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हर किसी को। कोई भी हमें किसी जात धर्म उससे कोई मतलब केवल मतलब है सिर्फ पढ़ाने से। हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आया तो पढ़ो, नहीं समझ में आया उस दिन छोड़ जाओ, किसी और से पढ़ो। आपको मेरा धंधा नहीं देखना कि अगर हम छोड़ जाएंगे इनका बर्बाद हो जाएगा। हमारा कुछ नहीं बर्बाद होगा। तुम ना सही कोई और फंसने के लिए तैयार है, समझ ना भाई। कोई ना कोई फंस ही जाएगा,
है ना। तो हमारा काम, हमारा धंधा हम अपना मैनेज कर ही लेते हैं, आपको सिर्फ मतलब अपनी पढ़ाई से। समझे, बहुत सारे टीचर इस तरह का, और यूट्यूब पर भी और ऑफलाइन में भी, हमारे यहाँ अपने यहाँ भी इसी तरह का माहौल एकदम से। नहीं हम तो वहीं जे क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं, आप हमसे रिश्तेदारी बनाने कभी मत आना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, पढ़ाई से। आप पढ़ो, आपको मेरी बात समझ में आए, आपको रिजल्ट मिल जाए, मेरे लिए काफ़ी है। आप क्या फ़ायदा, आप रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अपना बर्बाद कर लो। सब बैठे हैं रिश्तेदार हैं, उनसे चले जाएंगे, वो रूठ जाएंगे। अरे रूठ जाए यार, क्या फ़ायदा कि तुम्हारा 2 साल मिलेंगे, आप ओवरेज हो गए, बस तुम मजदूरी करोगे, उनका धंधा चल रहा है। तो ऐसा मेरे साथ कहीं मत करना। कोई कुछ कर रहा, हमें उससे मतलब नहीं, किसी से कंपेयर भी नहीं करते खुद को, है ना। और कंपेयर करने हम तो ये भी कहते हैं, कंपेयर करने लायक है कौन मेरे सामने, बस कौन इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, जो जीएस और जीके जीएस पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा बिना किताब के पढ़ा है, और पूरा मैथ पढ़ाते हैं। अगर किसी एक राइटर की बात करो तो एक राइटर नहीं, ऐसे 7-8 राइटर जितने आपको इस समय चर्चित मिल रहे होंगे, उन सबके बराबर अकेले पढ़ाते बिना किताब, है ना। तो कोई मतलब ही नहीं किसी कंपेयर करना। बस ये है कि बेटा क्लास आने से पहले बहुत मेहनत करके आते हैं, और इसीलिए हमारा रिजल्ट रहता है हमेशा अच्छा, सबसे अच्छा लग रहता है। एक संस्थान एक व्यक्ति पढ़ा रहा हो, वो इतने सिलेक्शन देता हो, कहीं बताओ एक कोचिंग में 6-6, 8-8, 10-10 लोग पढ़ाते हैं, और तभी मैनेज नहीं कर पाते बराबर, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों का साथ ये रहना चाहिए कि आप हमें मेरी बात जिस तरह से हम आपको समझाए वैसे समझो। आपको ये साथ देना है कि आप बराबर पढ़ाई करो बेटा, इसका साथ नहीं आपसे मांग रहे कि आप मेरा प्रचार करो, मेरी स्ट्रेंथ बढ़वाओ, कभी मत करना। तो केवल तुम रिजल्ट दो, बस तुम अपने आप पे फोकस करो। आपसे ये साथ मांग रहे हैं कि आपको हम कह रहे बेटा पढ़ो, तो बस रात दिन एक करो, पढ़ाई करो, नौकरी लो। अगर आप पढ़ाई करोगे, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपके मम्मी पापा, बुआ फूफा, मौसा मौसी, जीजा ताऊ ताई सब हमारा ही प्रचार कर रहे होंगे, सही है ना। क्या कह रहे होंगे, लड़का कहाँ से हुआ, नाती कहाँ से हुआ, अग्निवीर, असल्ला पढ़ता था धर्मेंद्र के पास, समझ ना। तो सब प्रचार करेंगे, मेरा तुम्हारा पूरा खानदान कुरमा जिसे कहें। लेकिन ऐसा कब, सिलेक्शन हो जाने के बाद। तो तुम मत करो यार, तुम्हारे पापा करेंगे प्रचार, दीदी जीजा सब करेंगे, तुम मत करो। तुम केवल रिजल्ट दो, बस तुम केवल पढ़ाई करो, उससे तुम्हारा भी लाइफ, तुम्हारी लाइफ सेटल होगी, हमारा नाम होगा, तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे। तो तुम मेरे प्रचार फोकस मत करो, तुम अपने में फोकस करो, तुम रिजल्ट दो बस कैसे भी, ठीक है। चलो तो भाई तुम लोग भी कुछ 2-2 वर्ड कहोगे कि बस बोलने मत दो सर जी, हम बस खड़े हो गए। और वो भी अगर कोई अकेला होता है खड़ा है, यहाँ अकेला खड़ा भी नहीं होता, वो तो पता कि 14-15 खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं, सही है ना। हाँ, सब हमें थोड़े देख रहे होंगे, 14-15 सबका फोकस सब पे होगा, हम पे अकेले नहीं होगा। अगर कोई एक यहाँ होता ना तो वो नीचे से ऊपर नहीं कर पाता, वो तो नीचे देख रहा होता। तो इससे भी निकलो बाहर, पढ़े लिखे लोग हैं, बात नहीं तो कोई भी आएगा, जब भी ससुराल वाले शादी वाले देखने आएगा ना तुझे यार, हाँ, तो हर बार गणित का सवाल थोड़े नहीं पूछेंगे वो कि बताओ परसेंटेज निकाल के बताओ, तो निकाल ले तो नहीं, अगर निकाले तो बिटिया को विवाह करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं निकाल पे तो नहीं करेगा, नहीं भाई तुम, और तुमसे बात करेंगे भाई, बात करके अनुमान लगा लेता व्यक्ति कि जब बात करने में मतलब इतनी अच्छे से बात करता लड़का तो नॉलेज होगी। नहीं तो हमारे पास तो क्या होता है, शब्दों की कमी पड़ जाती है, शब्द ही नहीं होते मेरे पास, हम बोले क्या आगे भूल जाते हैं, समझ गए ना। ऐसा तब होता जब कई सारे लोग हम पे फोकस कर रहे होते हैं या हम कहीं भाषण दे रहे होते हैं, हमें शब्द ही नहीं आते, आगे क्या बोले, ठीक है ना। तो बोलने की आदत डालो, बोलो। सबसे पहले हम सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया और लगभग 1.5 या 2 महीने यहीं पे रुके रूम लेके, और लगभग 4 या 5 घंटे पढ़ाया और अच्छा सा कंटेंट दिया, और वही हमने पढ़ाया और उसी से सारा फंसा है, लगभग 90% फंसा है, उसी से जो नोट्स दिए थे उसी से फंसा है। वैसा ही करो जैसा सर ने दिया है, वो नोट्स देते हैं उसी से तैयारी करो, हो जाएगा। अभी तो एक स्टेप चढ़े हैं, अभी और कुछ बात नहीं, जब पूरा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद कुछ और ही बात होगी। थैंक यू। चलो भाई, नमस्ते, मेरा सभी को सर का पढ़ाया सब पता है, और सर ने बहुत मेहनत की मेरे बाप मेरे संग रहकर,
हमने भी उनका साथ दिया, ऐसी बात नहीं है। सर का जो पढ़ाया वो सब याद किया है और बढ़िया पढ़ाते हैं सर जी। और आप भी पढ़ें, बहुत मेहनत करें जो इस स्टेज तक आते हैं। और पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन जब लाइन पढ़ाई होती है तभी सिलेक्शन हो पाता है। और मेहनत करें। धन्यवाद। इतना भी गुरुदेव ने पढ़ाया। पहले मैं आया था आज के 2 साल पहले, जब अग्निवीर भर्ती चालू हुई थी उस समय आया था। एक बार फेल हुआ, रेलवे में पुलिस पकड़ भी ले गई। गुरुदेव को पता है कितनी लाठी खाई, कितनी डंडे खाए, लेकिन वापस नहीं हुआ। फिर भी जारी रहा। एक बार फिर फेल हुए, दोबारा आज से प्रेसिडेंटी पकड़ी है, लेकिन आपकी बात छोड़ना नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। बस यही गुरुदेव की मेरी बहुत बहुत पिताजी से बढ़ के हैं। इतना मेरा पिताजी ने नहीं किया मेरे लिए, इतना गुरुदेव ने मेरे लिए किया। सही बता रहे हैं आपको। आज पहुँचे हैं, अगर मैं इतना दूर तक पहुँचा हूँ सिर्फ गुरुदेव के मारे। मैं कभी नहीं पहुँच सका, बिल्कुल जीरो था। मैं खुद कह रहा हूँ बिल्कुल जीरो, मुझे पढ़ा भी नहीं बताता था होगा, ऐसा समझो वो हालत थी मेरी। मैं आज कहने गुरुदेव मेरे लिए भगवान है, मैं यही मानना चाहता हूँ आज, और कुछ नहीं कहना। चलो भाई, तो अब जो भी आप मतलब मानते हैं, जो भी समझ पाए हमें, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये कह रहे हैं बेटा, केवल पढ़ो, बाकी कोई मतलब नहीं। आप हमसे कोई व्यवहार नहीं, कोई नातेदारी नहीं, सिर्फ हमें पैसे से मतलब और आपको पढ़ाई से मतलब। जिस दिन ना समझ में आए उस दिन छोड़ जाओ, समझ में ना आए 50 बार पहले तो पूछो, लगातार व्हाट्सएप नंबर जैसे भी जहाँ से भी आप पूछना चाहते हैं वैसे आप पूछो। जब भी आप पढ़ रहे, रात में दिन में जब पढ़ रहे हैं मैसेज करो, हम आपको रिप्लाई करते हैं। पहले तो जहाँ आपको ना समझ में हमसे पूछो, कभी भी पूछो, जैसे भी आपको, अगर आपके सामने कोई समस्या, हम वहाँ भी कोऑपरेट करने को तैयार रहते हैं बच्चों के लिए। अगर आपकी किताब नहीं है, बुक नहीं है कोई भी, तो हम आपको अरेंज करेंगे, बशर्ते आपको बताना है कि भाई हम मेरे पास नहीं है सर, ठीक है ना। अगर बुक नहीं, कोई घर में प्रॉब्लम है, माँ बाप आपको नहीं पढ़ने दे रहे, पैसा नहीं है, तो हम वहाँ भी तैयार हैं, हम आपको पूरा खर्चा हम आपका देने को तैयार है, लेकिन आप पढ़ो बेटा, ठीक है ना। ये सिर्फ इसलिए है, पैसा तो सब कमाते हैं, है ना, लेकिन मेरे ना होने पर जब आप हमसे दूर हो तो कम से कम याद करें। हम इसलिए इतना सब काम करते हैं कि आप पैसा ना हो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, जॉब लो कैसे भी, और जॉब मिल जाएगी तो पूरी फैमिली सेटल हो जाती है, पूरा परिवार आपका खुश होगा, सबको खुशी मिलती है। माँ बाप जिन्होंने बहुत सपने देखे हैं, सबको एकदम से एक सामाजिक रेपुटेशन मिलती है, समाज में इज्जत मिलती है अगर आप सिलेक्शन देते हैं तो, आप जॉब करते हैं तो, ठीक है ना बेटा। चलिए थैंक्स, और आप लोग बहुत पढ़ाई करो बेटा सब लोग, है ना। ठीक है, धन्यवाद।